हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ और ये लैब से रिलेटेड है। जो भी हमारे ब्लड कलेक्शन सेंटर होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं और जहाँ पर भी पैथोलॉजी लैब होती है वो उसके बारे में, मतलब उसमें एक वायल होती है, एक वायल होती है जिसको हम ईडीटीए वायल बोलते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ज़्यादातर लोग सब जानते हैं ये क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। वायल है, इसको हम ईडीटीए वायल बोलते हैं और जो इसकी कैप होती है या तो लेवेंडर होती है या पर्पल टॉप की होती है, हम इसको ईडीटीए वायल बोलते हैं। ये किस काम आती है? जब हम भी कोई ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए काम आती है। ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए ना एक एंटीकोगुलेंट होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है मॉइस्चर फॉर्म में। ये क्या करता है, ये हमारा जो ब्लड है उसको क्लॉट नहीं होने देता है, पर उसका भी एक कंडीशन होती है। अगर डायरेक्ट जैसे आपने इसमें ब्लड लिया और आपने इसको इन्वर्जन ऐसे नहीं किया, 4-5 बार ब्लड को मिक्स नहीं किया, तो तब भी ब्लड क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। अगर डायरेक्ट ब्लड लिया और ब्लड ऐसे ही आया और हमने इसको ऐसे ही रख दिया और इसको मिक्स नहीं किया एक बार भी, तब भी एंटीकोगुलेंट क्या होगा, ब्लड में अच्छे से मिक्सचर नहीं होगा और जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये जो एंटीकोगुलेंट है हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें ब्लड क्लॉट ना हो। अब एंटीकोगुलेंट यूज़ क्यों करते हैं? ब्लड क्लॉट होने से ना होने से हमारा क्या फ़ायदा? तो इसमें जो हम सैंपल लेते हैं वो लेते हैं होल ब्लड। होल ब्लड आप सभी जानते हो, जिसके अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, उसको हम होल ब्लड बोलते हैं। और इस वायल से जो टेस्ट लगता है उसको बोलते हैं बेसिक टेस्ट। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है सीबीसी, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन आता है, टीएलसी आती है, आरबीसी आती है और प्लेटलेट काउंट आता है। अब क्या होगा, अगर ये जो एंटीकोगुलेंट हमने इसके अंदर पहले से ही होता है, अगर एंटीकोगुलेंट ना हो तो एक तो ये सैंपल क्लॉट हो जाएगा और दूसरी बात, एंटीकोगुलेंट क्या करता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी सेल होता है, उन सब की शेप और साइज को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। जब हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट की प्लेटलेट डाउन आती है या आरबीसी कम आ रहा होता है, टीएलसी बड़ी भी आ रही होती है, कम आ रही होती है, तो उन सब की क्या होती है, शेप और साइज होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। अगर एंटीकोगुलेंट उसमें ना हो तो वो क्या करेगा, उसकी शेप साइज बिगाड़ देगा और हमको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा हो क्या रहा है। उसमें हम अनीमिया भी हो सकता है और कोई सेल बढ़ी भी सकती है, घट भी सकती है, तो शेप इरेगुलर आएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, रीडिंग सही नहीं हो पाती। इसलिए हम जो इसमें ये जो मॉइस्चर आप देख रहे होंगे, शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं और इस एंटीकोगुलेंट का नाम है ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये है इस वायल के बारे में। और हम आपको थोड़ा सा बता दें इस वायल में और क्या होता है और कौन कौन से सैंपल हम ले सकते हैं। ज़्यादातर जो इसमें सैंपल लिया जाता है वो है सीबीसी, ईएसआर और HbA1c। HbA1c जो शुगर का लास्ट 3 मंथ का एवरेज होता है उसको हम HbA1c बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें हम सिंगल टेस्ट भी कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया, आरबीसी हो गया, जीबीपी हो गया और आपका HPLC आता है इसमें, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम बोलते हैं। ये ज़्यादातर इसमें टेस्ट हम यूज़ करते हैं। थैंक यू। अगर आपको सीबीसी के बारे में पूरी डिटेल से जानना है तो आप बताइए, मैं आगे उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।